टुडे द टॉपिक इज़ सॉसेजेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये शाकुत्री में हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है और इसका क्वेश्चन हमेशा जो आता है वो ज़्यादा मार्क्स में आता है, मतलब 10 या 15 मार्क्स में आता है। तो इसका आपको हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। आप चाहे इसके लास्ट ईयर पेपर्स भी निकाल के देखेंगे, you will find every time there is a question about sausages. All right, so let's discuss this. Okay, so what is a sausage basically? ये जो sausage word है, the word sausage is derived from a Latin word that is salsas, जिसका मतलब होता है salted meat. अब sausage production is one of the earliest form of food preservation, मतलब पहले टाइम पर इसको फूड प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सॉसेज बनाया करते थे। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन। ऑलराइट, सो सॉसेज इज एनी मीट दैट हैज़ बीन डाइज्ड, ग्राउंड, चॉप्ड, इमल्सिफाइड और अदरवाइज रिड्यूस टू माइन्यूट पार्टिकल्स बाय मैकेनिकल मीन्स एंड स्टफ्ड इन केसिंग। मतलब कि जो मीट को हमने छोटा छोटा काट दिया है, पीस दिया है, बहुत फाइन पीस दिया है या मोटा मोटा पीसा है या उसके टुकड़े करे हैं छोटे छोटे, और उसके बाद अगर आपने उसको किसी केसिंग के अंदर डाल दिया है तो उसको हम सॉसेजेस बोलते हैं। अब सॉसेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। वन इज़ द केसिंग एंड वन इज़ द फिलिंग। केसिंग वो है जिसके अंदर हम स्टफिंग भरते हैं, उस स्टफिंग को हम लोग फिलिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसिंग्स। अलग अलग तरह की केसिंग्स हैं। पहला है नेचुरल केसिंग, फिर है कोलेजन, फिर है फाइब्रस सेलुलोज, फिर है प्रोटीन लाइन फाइब्रस सेलुलोज, फिर है प्लास्टिक केसिंग्स और कॉल फैट। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक केसिंग्स के बारे में। नेचुरल केसिंग्स वो होती हैं जो इंटेस्टाइन से बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि हॉक्स मीन्स पिग्स के इंटेस्टाइन। फिर हम बात करें शीप इंटेस्टाइन्स या फिर बीफ इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन से जो केसिंग बनी होती है उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल केसिंग्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में भी काफ़ी कुछ है, आपके नोट्स में पढ़ा लिखा हुआ है, आप उसको देखिएगा कि इनका कितना डायमीटर होता है, इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो इनके बारे में बहुत कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, जैसे कि इन केसिंग का डायमीटर कितना होता है और इन पे हम लोग इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो सब आप देखिएगा, क्योंकि इनको अच्छी तरह से धोया जाता है इनसाइड आउट। उसके बाद इसको हम लोग KMnO4 सॉल्यूशन में डालते हैं, फिर उसके बाद फिर से इसको धोया जाता है और उसके बाद हम इसको ब्राइन सॉल्यूशन में ही रखते हैं, जो नेचुरल केसिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोलेजन। अब कोलेजन कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो एनिमल्स होते हैं स्किन के जस्ट नीचे एक लेयर होती है, उसे कोरियम लेयर कहते हैं। तो उस कोरियम लेयर को जब हम निकाल लेते हैं, मतलब वो बहुत अपने स्किन के जस्ट नीचे एक लेयर जो होती है उसे कोरियम लेयर कहते हैं, उसे निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उसको निकालने के बाद एनिमल की इस कोरियम लेयर को निकालने के बाद उसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। जब उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो स्वेल करती है, फूल जाती है। उसके बाद हम इसको बहुत ही फाइन ग्राउंड कर लेते हैं, मतलब पीस लेते हैं, और उसके बाद मशीन्स के अंदर इनको डालकर हम लोग इसके केसिंग्स बना लेते हैं। तो अब ये जो केसिंग्स होती हैं इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि इन केसिंग्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप, किसी भी साइज़ में हम इसको ढाल सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे नेचुरल केसिंग है तो उसको हम उसमें वही साइज़ मिलता है जो इंटेस्टाइन का साइज़ है। इसमें आप कितना भी उनको लंबा कर सकते हैं, कितना भी उसको आप उसका डायमीटर कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ओके, सो जस्ट नीड टू सेट इन द मशीन्स एंड यू विल गेट द डिज़ायर्ड साइज़ एंड लेंथ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज गाइज फाइब्रस सेलुलोज केसिंग। नाम से ही पता लग रहा है फाइबर्स की बनी होती है। फाइबर हमारा कहाँ से आता है? इसमें जो भी प्लांट का वेस्ट होता है या फिर जो हमारा फ्रूट का जो वेस्ट होता है, तो यहाँ से हम ये फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इनकी केसिंग्स बना लेते हैं। इसकी केसिंग बनाते हैं, मशीन्स के अंदर इनको डाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद केसिंग बन जाती है। जो तीनों केसिंग्स अभी तक हमने बात करी है, सब के सब एडिबल हैं, सब के सब खा सकते हैं हम लोग। उसके बाद प्रोटीन लाइंड फाइब्रस सेलुलोज, ये भी नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो प्रोटीन लाइंड है ये बिल्कुल सेम है, फाइब्रस सेलुलोज ही है, बस इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रोटीन्स के लाइनिंग्स ऐड कर देते हैं जब हम इसको बनाते हैं। ठीक है,
तो प्रोटीन लाइन फाइब्रस सेलुलोज में क्या होता है, जो ड्राई सॉसेज होते हैं उनके बहुत काम आती है, क्योंकि ड्राई सॉसेज में क्या होता है, जो सब सॉसेज को हम लोग सुखाते हैं तो साथ साथ ये केसिंग भी ड्राई श्रिंक होती है, तो उससे आपका जो सॉसेज है वो अच्छा बनता है। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक केसिंग। ऑल्दो ये जो केसिंग है प्लास्टिक केसिंग बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका सबसे डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको निकालना पड़ता है बिफोर यू कंज्यूम इट, सो इट इज़ दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट वेरी मच पॉपुलर। नेक्स्ट इज़ कॉल फैट। अब कॉल फैट भी एक तरह की केसिंग है, ये कोई केसिंग तो उसको नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये एनिमल के जो एक्चुअली सभी के पेट में जो एक फैट होता है, वेब जैसा एक फैट होता है, एक चादर होती है फैट की जो स्टमक पाउच को पूरा लाइन करके रखती है, तो उसको हम कॉल फैट कहते हैं। इस कॉल फैट को हम लोग निकाल लेते हैं और इस पे ये आप देखेंगे स्पेन और इटली साइड में इसके होममेड सॉसेजेस बनते हैं। इसके यूट्यूब में आप वीडियो देख सकते हैं, कॉल फैट केसिंग सॉसेजेस करके, तो आपको मिल जाएगा। सो इट इज़ बेसिकली फैट वेब, जैसे वेब होता है, मकड़ी का जाला होता है, उस तरह का एक डिज़ाइन, एक फैट होता है स्टमक के अंदर। सो उसको एज अ केसिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग सॉसेजेस। तो ये जो मैंने आपको बताई हैं 6 तरह की केसिंग्स, ये आपको याद रखनी है। नेचुरल इज़ बेसिकली फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कोलेजन इज़ बेसिकली फ्रॉम द कोरियम लेयर विच इज़ जस्ट बिलो द स्किन ऑफ एनिमल, एंड देन फाइब्रस सेल्यूलोज, एज नाम से पता लग रहा है कि ये फाइबर्स की बनी है। देन प्रोटीन लाइन विच इज़ फाइबर सेल्यूलोज ही से ही बनी है, बस इसमें प्रोटीन्स के कुछ फाइबर्स ऐड कर दिए जाते हैं। और प्लास्टिक से नाम से पता लग रहा है, कॉल फैट इज़ बेसिकली स्टमक से निकलता है जो फैट, दैट इज़ कॉल्ड योर कॉल फैट, राइट। सो उसके बाद फिलिंग की बात करते हैं। फिलिंग में भी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड है, वन इज़ द मीट कंपोनेंट, वन इज़ द नॉन मीट कंपोनेंट, राइट। तो मीट कंपोनेंट में क्या क्या है और नॉन मीट में क्या क्या है बता देता हूँ मैं आपको। सो मीट जो इसका होता है उसमें 40% तो डोमिनेंट मीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रहेगा 30% पोक मीट एंड 30% पोक फैट। नाउ अब आप कहेंगे कि इसको यार इंडिया में तो जो मिलते हैं चिकन सॉसेज, मतलब उसमें 30% पोक मीट होता है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो एक्चुअल सॉसेज बनते हैं उसमें 30% होना चाहिए, बट इंडिया यू ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द रिलीजियस मैटर्स, तो वहाँ पर 100% आपको जो चिकन सॉसेज है तो उसमें चिकन का ही मीट होता है। बट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग सॉसेज इन द यूरोपियन कंट्रीज़ और इन अमेरिका, सो यू माइट बी हैविंग 30% पोक फैट एंड पोक मीट इन इट, ऑलराइट। सो ये उसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नॉन मीट कंपोनेंट में क्या क्या होता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ होती है वाटर। अब ये वाटर जो मैंने लिखा है ये है आइसी वाटर, मतलब बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आप इसकी ग्राइंडिंग करते हैं ना, जब हम इसको चर्न करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो जो इसमें आपने देखा होगा 30% इसमें पोक फैट है, वो जो पोक फैट होता है वो मेल्ट करता है। तो हमें उस पोक फैट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट द मीट को। अगर वो मेल्ट करेगा तो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा या साइड में हो जाएगा, तो इसी वजह से उसमें आइसी वाटर मिलाया जाता है या बर्फ़ के चूरा मिलाया जाता है, ताकि वो फैट मेल्ट ना करे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिन्सिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्योरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि क्योरिंग एजेंट्स इसमें क्या डलते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें नॉर्मली जो क्योरिंग एजेंट्स डलते हैं वो सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइड, ये 2 तरह के क्योरिंग एजेंट्स डलते हैं, ताकि क्योरिंग आपको पता ही है, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। उसके बाद हम इसमें एस्कॉर्बिक एसिड डालते हैं, जो कि क्योरिंग एक्सीलरेटर्स होता है, ठीक है। इस क्योरिंग प्रोसेस को और बढ़ा देता है, और साथ साथ ये जो उसका कलर है उसको भी मेंटेन करके रखता है, उसके फ्लेवर को भी प्रिजर्व करके रखता है। उसके बाद सॉल्ट हम डालते हैं फॉर द टेस्ट, एज वेल एज सॉल्ट इसमें एक्ट करता है प्रिजर्विंग एजेंट के तौर पर भी। थोड़ी सी स्वीटनर्स इसमें डाली जाती हैं, देन इसमें फ्लेवरिंग डाली जाती है। फ्लेवरिंग में आपको पता ही है, जैसे कि हर्ब्स हो गई, स्पाइसेस हो गई, अलग अलग सॉसेज का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉसेज। नेक्स्ट इज़ द फ्लेवरिंग एनहेंसर्स। अब फ्लेवरिंग एनहेंसर्स में भी कई चीज़ें डलती हैं, फॉर एग्जांपल MSG, जैसे ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो जिसे कहते हैं, तो वो भी इसमें डाला जा सकता है। हालांकि फ्लेवरिंग आपके जो स्पाइसेस हैं उससे भी अचीव करी जा सकती है। उसके बाद इसमें स्टेबिलिटी इन्हेंसर्स डलते हैं, जो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, कलर है चाहे उसका फ्लेवर है, ठीक है, उसको मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए इसमें जैसे डलता है फॉस्फेट डलता है, और उसके बाद एक्सटेंडर्स एंड बाइंडर्स, यानी कि इसको पूरा बाइंड करने के लिए इसमें जो चीज़ें डलती हैं, फॉर एग्जांपल इसमें पनाडा डल सकता है, इसमें ब्रेड क्रम्स डल सकते हैं,
ठीक है। पनाडा मेरे ख्याल से आपको पता है व्हाट इज़ अ पनाडा। पनाडा मतलब होता है थिक वाइट सॉस। थिक वाइट सॉस इसमें डल सकता है, या फिर इसमें हम ब्रेड के क्रम्स डाल सकते हैं। सो अलग अलग चीज़ें इसमें डल सकती हैं फॉर बाइंडिंग एजेंट। टाइप्स ऑफ फिलिंग्स, अब ये 4 तरह की फिलिंग्स हैं जो मैंने आपको इसमें बताई हैं। वन इज़ फिलिंग्स, मतलब आपको समझ में आ गया होगा जो उसके अंदर हम लोग भरते हैं। तो 4 तरह की इसमें फिलिंग्स यूज़ होती हैं। कोर्स मिंस्ड, जो नाम से ही पता लग रहा है इसका जो टेक्सचर है काफ़ी कोर्स होता है, मोटा मोटा सा होता है, फोर्स मीट। देन कटर पुल्वराइज्ड, देन ये कटर पुल्वराइज जो है काफ़ी फाइन टेक्सचर्ड फोर्स मीट होता है जो सॉसेज में डलता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन दो जो हमने कोर्स मिंट और कटर पुल्वराइज का एक कॉम्बिनेशन होता है, इनको मिला के बनाया जाता है। देन चंकी फोर्स मीट में क्या होता है, बड़े बड़े चंक्स होते हैं मीट में, और इसमें क्या होता है, कीमा भी होता है और बड़े बड़े चंक्स भी होते हैं। तो जब आप इस सॉसेज को खाते हैं, इसको काटते हैं, तो ये विजिबल मार्बल की तरह लगते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये 4 तरह के फोर्स मीट इसमें यूज़ होते हैं। इसके फोर्स मीट की डिटेल अगर आपने पढ़नी है तो और भी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। ऑलराइट, सो गाइज़, ये कुछ तरह के सॉसेज हैं, जैसे फ्रेश सॉसेज होते हैं, कुक्ड सॉसेज होते हैं जैसे मोर्टाडेला है। उसके बाद कुक्ड स्मोक्ड सॉसेज होते हैं जैसे फ्रैंकफर्टर्स हैं, जर्मनी के सॉसेज हैं, बहुत ही फेमस हैं। उसके बाद अनकुक्ड स्मोक्ड सॉसेजेस होते हैं। उसके बाद ड्राई सॉसेजेस हैं जैसे सलामी में अभी मैंने बताया, एग्जांपल भी दिया था। तो सलामी में जैसे हम लोग चंकी फोर्स मीट का यूज़ कर सकते हैं ताकि उसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आए जब आप उसको कट करें। सो गाइज़, ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको जो अभी वीडियो दिखाया है, आप एक बार अपने बस नोट्स खोल के देख लीजिएगा, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट थोड़ा सा मैं आपको आज टफ असाइनमेंट दे रहा हूँ। जो ये 4 मैंने आपको ये टाइप्स ऑफ फिलिंग बताई है, आपको मैंने ये जो फिलिंग बताई है सॉसेजेस की, इसके बारे में आपने मेरे को आज रिटर्न में देना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको आज थोड़ा सा रिटर्न वर्क दूंगा, तो आपने थोड़ा बहुत लिखना है, 2-2 लाइनें लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा।